अपराजिता के परिवार पर जुल्म के बाद अरविंद ने सुधा को मारा थप्पड़। अब सामने आएगा सबसे बड़ा सच। सीरियल तुम देना साथ मेरा में इस समय जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ अपराजिता अपने प्यार रक्षित की जान बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना कर रही है, तो दूसरी तरफ सुधा नफरत में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसने अपराजिता के पूरे परिवार को ही अपना दुश्मन मान लिया है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल सुधा को बड़ी मां की बातों पर इतना भरोसा हो जाता है कि वह बिना सच्चाई जाने अपराजिता के पिता और उसके भाई को गिरफ्तार करवा देती है। दोनों पर दबाव बनाया जाता है और उनसे बार बार यही पूछा जाता है कि अपराजिता आखिर कहाँ है और वह रक्षित को लेकर कहाँ चली गई है। सुधा को लगता है कि अपराजिता ने ही रक्षित को अपने साथ ले जाकर उसके परिवार से दूर कर दिया है, लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। अपराजिता उस वक्त खुद अपनी जान की परवाह किए बिना रक्षित को बचाने की कोशिश कर रही होती है। वह मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर रक्षित को अस्पताल पहुंचाती है, लेकिन रक्षित की हालत बेहद गंभीर होती है। अपराजिता की आंखों के सामने उसका प्यार जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। इसके बावजूद वह हिम्मत नहीं हारती और डॉक्टरों से रक्षित को बचाने की गुहार लगाती है। इसी बीच अरविंद को पता चलता है कि सुधा ने अपराजिता के परिवार को गिरफ्तार करवा दिया है। यह सुनकर अरविंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपराजिता के परिवार को बाहर निकलवाता है। अरविंद सुधा से सवाल करता है कि आखिर उसने बिना पूरी सच्चाई जाने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, लेकिन सुधा अपनी गलती मानने के बजाय लगातार अपराजिता को ही रक्षित की हालत का जिम्मेदार बताती है। इसके बाद कहानी अस्पताल में पहुंचती है, जहां सुधा रक्षित को इस हालत में देखकर भी अपराजिता पर भड़क जाती है। वह कहती है कि इसी लड़की की वजह से उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है और अब वह अपराजिता को किसी भी कीमत पर रक्षित से दूर करके रहेगी। इतना ही नहीं, सुधा अपराजिता को गिरफ्तार करवाने की मांग तक कर देती है, लेकिन तभी अरविंद का सब्र जवाब दे देता है। जिस अरविंद ने अब तक सुधा की हर बात को चुपचाप सहन किया था, वही पहली बार उसके सामने खड़ा हो जाता है। अरविंद सुधा को साफ शब्दों में समझाता है कि अपराजिता ने रक्षित को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया है। अरविंद कहता है कि अगर अपराजिता समय पर रक्षित को अस्पताल नहीं लाती, तो शायद आज हालात और भी खराब होते। सुधा फिर भी अपराजिता को दोष देना बंद नहीं करती। वह कहती है कि रक्षित की जिंदगी में आने के बाद से अपराजिता ने सिर्फ परेशानियां खड़ी की हैं। सुधा की यह बात सुनकर अरविंद का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह सुधा को जोरदार थप्पड़ मार देता है। अरविंद का यह कदम पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। अरविंद सुधा से कहता है कि वह अब तक इसलिए चुप था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन सुधा को रक्षित और अपराजिता के प्यार की सच्चाई समझ आएगी। लेकिन नफरत में सुधा ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। उसने सिर्फ अपराजिता को परेशान नहीं किया, बल्कि उसके पूरे परिवार को जेल में डालकर उनके साथ अन्याय किया है। अरविंद आगे कहता है कि अपराजिता ने रक्षित को मौत के मुंह से निकालकर नई जिंदगी दी है। जिस लड़की ने उसके बेटे के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी, उसे सुधा सिर्फ इसलिए गलत समझ रही है क्योंकि वह तलाकशुदा है। अरविंद सुधा से सवाल करता है कि क्या किसी इंसान की अच्छाई और सच्चे प्यार से ज्यादा जरूरी उसका अतीत होता है। अरविंद यहीं नहीं रुकता। वह सुधा को याद दिलाता है कि उसने अपने बेटे से कई बातें छिपाई और यहां तक कि अपनी तबीयत को लेकर भी ऐसा कदम उठाया जिससे रक्षित भावनात्मक रूप से टूट गया। अरविंद कहता है कि अगर रक्षित को एक दिन अपनी मां की इन सभी सच्चाइयों का पता चल गया, तो शायद वह खुद अपनी मां से सवाल करेगा। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। अस्पताल में जब सभी लोग रक्षित की हालत को लेकर परेशान होंगे, तभी डॉक्टरों की बातचीत से एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। पता चलेगा कि रक्षित के साथ जो कुछ हुआ, उसके पीछे सिर्फ अपराजिता का नाम लेना बिल्कुल गलत है। असली साजिश किसी तीसरे व्यक्ति ने रची थी और वह व्यक्ति परिवार के बेहद करीब है। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब अस्पताल की एक रिपोर्ट और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अरविंद के हाथ लग जाएगी। अरविंद को समझ आने लगेगा कि जिस घटना के लिए अपराजिता और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, उसकी सच्चाई कुछ और ही है। अब अरविंद इस राज को सुधा के सामने लाने का फैसला करेगा। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता को भी धीरे धीरे एहसास होगा कि रक्षित को लेकर जो कुछ हुआ, वह कोई साधारण हादसा नहीं था। उसे शक होगा कि किसी ने जानबूझकर रक्षित को उससे दूर करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि आखिर वह कौन है जो रक्षित और अपराजिता के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। जैसे ही यह राज सामने आएगा, सुधा की सारी गलतफहमियां टूटने लगेंगी।
जिस अपराजिता को वह अपने बेटे की दुश्मन समझ रही थी, उसी अपराजिता की वजह से रक्षित की जिंदगी बची है। सुधा के सामने एक एक करके सच्चाई आने लगेगी और उसे अपने कीने पर पछतावा होने लगेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अपराजिता भी अब पहले जैसी चुप रहने वाली नहीं है। वह अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का जवाब मांगने का फैसला करेगी। वह यह जानने की कोशिश करेगी कि उसके परिवार को झूठे आरोपों में क्यों फंसाया गया और किसने सुधा के मन में उसके खिलाफ इतनी नफरत पैदा की। आने वाले एपिसोड में अरविंद और सुधा के रिश्ते में भी बड़ा तूफान देखने को मिलेगा। अरविंद साफ कर देगा कि अगर सुधा ने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो वह उससे रिश्ता तक तोड़ सकता है। दूसरी तरफ सुधा पहली बार डरने लगेगी कि कहीं उसकी नफरत के कारण उसका अपना बेटा ही उससे दूर ना हो जाए। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब रक्षित को होश आने के बाद कुछ ऐसा याद आने लगेगा जिससे पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। रक्षित शायद उस शख्स के बारे में कोई महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है जिसने उसके साथ यह सब होने दिया। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रक्षित सच बोलकर अपराजिता और उसके परिवार को निर्दोष साबित करेगा? क्या सुधा को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा? क्या वह अपराजिता से माफी मांगेगी? क्या अरविंद सुधा को उसके किए की सजा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, रक्षित के खिलाफ रची गई इस पूरी साजिश के पीछे आखिर कौन है? अब आने वाला ट्रैक प्यार, परिवार, नफरत और साजिश से भरपूर होने वाला है। एक तरफ अपराजिता रक्षित की जिंदगी बचाने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करेगी, तो दूसरी तरफ अरविंद सुधा की आंखों से नफरत का पर्दा हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही असली गुनहगार का नाम सामने आएगा, पूरे परिवार के होश उड़ जाएंगे और सुधा को एहसास होगा कि उसने जिस लड़की को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा, वही उसके बेटे की सबसे बड़ी रक्षक बनकर सामने आई है।